राहुल गांधी आप बताइए किसी लायक हैं? आप बताइए क्यों लायक नहीं है? अगर लायक होते तो प्रधानमंत्री पहली बार में बन जाते। तो अगर वो सही साथ सिस्टम से चला रहे होते तो जो 70 साल से सरकार चल रही थी वो जाती ही क्यों? अगर वो बीजेपी में आ जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको दूसरा प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भैया सरकार जो है वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? सब सेफ्टी मिल रही और क्या। राहुल गांधी जब थे अब थे, अब नहीं ना, अब मोदी सरकार चलेगी, उन्हीं का चल रहा सिस्टम, उन्हीं का चलेगा। मोदी का पूछ लिया 75 साल में कांग्रेस ने क्या, वो बताइए। सही है ना, मैं खुद अग्निवीर हूँ। 90% फौज मोदी को चाहती है। हम तो वोट देंगे मोदी जी को। क्यों दोगे मोदी जी को? हर मोदी, घर घर मोदी जी के अच्छे लगे काम। आपको क्या काम लगते हैं कि सरकार ने जो काम किए वो तीसरी बार फिर आ सकती है? हमें कितना अच्छा लग रहा है यार भाई। क्या बदला था? रोड क्या बदला? कुछ भी दिख रहा है आपको? कोई रोड दिख रही है यहाँ पे बनती हुई आपको? कहीं है? बताओ ये रोड बनी है और आगे पीछे चले जाओ। कानपुर में कम से कम इतने गड्ढे, इधर निकल जाओ उधर निकल जाओ। क्या होना चाहिए? सरकार आना चाहिए। आप बताओ ऐसे करें। आप बताओ ना, कानपुर के आप हो, हम तो बहुत दूर से आए हैं। आप बताओ। आप पाकिस्तान से आए हो? दिल्ली से आए हैं यार। हम कानपुर में नहीं रहते ना। कहाँ है? लोकल में नहीं रहते ना। सड़क का तो आपको ज्यादा पता होगा। आपको नहीं पता कोई चीज? सरकार आना चाहिए कि नहीं? आप बताइए अपने दिल पे हाथ डर के। आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। तुम बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब तुम मुझसे मैं तो कह रहा हूँ आना चाहिए भाई। कैसे कहूँ? सरकार आना चाहिए। आना चाहिए सरकार। हम राहुल गांधी आने चाहिए या नहीं? हम किसी को नहीं जानते। हम करिए जो सरकार है इसी को आना चाहिए, इन्हीं को आना चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? जो सरकार है इसी को आना चाहिए। और बताओ। भैया सरकार जो है वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? सब सेफ्टी मिल रही और क्या। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई ना कोई सेफ्टी है ना कोई विकास किया कोई सरकार ने पास। सब विकास है, हाईवे देख लो जाके, पूरा चमन है। सिंगल रोड से 4 लेन 6 लाइन हो गई है, सब हो गया, बढ़िया विकास है। लेकिन यहाँ कुछ लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई सरकार को जो करना चाहिए था ये गड्ढे। नीचे के लोग हैं उन लोग अपना ठेका लिए पड़े हैं, उन्हीं लोग से नाराज हैं। सरकार तो बहुत सही चल रही है, सारी सेफ्टी दे रही है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हैं? आगे आओ यार, आगे आओ। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? राहुल गांधी जब थे अब थे, अब नहीं ना, अब मोदी सरकार चलेगी, उन्हीं का चल रहा सिस्टम, उन्हीं का चलेगा। क्यों चलेगा उनका सिस्टम? और भी तो बहुत सारे नेता हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर है नेता, लेकिन जो सरकार सेफ्टी दे रही है बीजेपी सरकार, वही सेफ्टी चल रही, सही चल रही है। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा बहुत अच्छी चल रही है। मतलब जो इससे पहले की सरकारें थी, क्या उनमें आप सुरक्षित नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। कांग्रेस की सरकार में आप खुद को सुरक्षित महसूस करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्या समस्याएं थी उस सरकार में? समस्याएं तो बहुत थी, अब क्या बताएं अपने। बहुत समस्याएं थी। विपक्ष का गठबंधन है, लामबंद हुआ है, कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को रोक देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जितनी रोटे थी, जितनी हुई, सब बीजेपी के कारण हुई। बहुत अच्छा लगा हम लोग को गाड़ी चलाने में। हम लोग यहीं के ऑटो टैक्सी वाले हैं, कानपुर सेंट्रल के। अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है चलाने में। सड़क का मुद्दा मतलब? हाँ, सड़क का मुद्दा बहुत अच्छा हुआ। और क्या क्या लगा आपको इस सरकार में जो सरकार ने कार्य किए? सब कुछ राशन फ्री दिया लॉकडाउन में, और राशन फ्री दिया है, और हम लोग की सेफ्टी दी, सड़क की दी है, सब कुछ अच्छा दिया। राहुल गांधी भी गारंटी ले रहे हैं सबकी कि भाई हम भी सबको सब कुछ देंगे, एक बार सरकार में लाओ। भारत जोड़ो यात्रा की है वो। भैया अगर वो दे पाते, अगर वो सब कुछ दे पाते तो जाते ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वो सही साथ सिस्टम से चला रहे होते तो जो 70 साल से सरकार चल रही थी वो जाती ही क्यों? कुछ तो कमी रही होगी ना भाई। जनता ने क्यों बदला? कुछ तो बात रही होगी ना कि जो आप काम नहीं कर पाए ना, उन्हीं की जो बौखलाहट निकली जनता ने निकाला आपके ऊपर। अब मोदी जी जो कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। जो जड़ें कट चुकी हैं बिल्कुल से, उनको एकदम से तो आप पेड़ नया उगा नहीं देंगे भाई। धीरे धीरे सिस्टम बनेगा। अब जनता सोच रही भाई ये तुरंत तवे पे रोटी डालो मुंह में चली जाए, थोड़ा बनाने में समय लगेगा। आटा गूंदेगा, फिर रोटी बनेगी, सिकेगी, फिर पेट में आएगी भाई। समय का इंतजार कर लो भैया। कहने से मतलब थोड़ी कि ये सरकार ना आए, दूसरी सरकार आए, चेहरा भी तो बताओ, उस लायक बनो भी तो। राहुल गांधी चेहरा नहीं मानते आप? राहुल गांधी आप बताइए किसी लायक हैं? आप बताइए। क्यों लायक नहीं है? अगर लायक होते तो प्रधानमंत्री पहली बार में बन जाते। 70 बार ट्राई कर चुके हैं, पार्टी उनको हटा भी नहीं रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हैं। अरे और दूसरों को भी मौका दे दो भाई, शायद हो सकता है उनमें कोई क्वालिटी हो निकल के बाहर आ जाए।
खुद ही लगे रहोगे जिंदगी भर, बुढ़ापे तक लगते रहोगे, जब मरने का समय आएगा तब भी लड़ोगे चुनाव। अबे दूसरों को चांद दो भैया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको देश की स्थिति अच्छी करनी है, मोदी जी से भी अच्छी करनी है। अच्छा तो बुरी पहले क्यों कर गए थे? पहले बुरी क्यों की थी ये तो पूछ लो पहले उनसे जा करके। जब अच्छी करनी है आप सोच रहे हो, पहले सोच लेते तो बुरा होता ही क्यों तुम्हारे साथ? क्या लगता है इस बार क्या माहौल जनता का? लगता है क्या जनता ने अपना वो साबित कर दिया था पिछली बार भी, इस बार भी साबित करेगी वोट दे करके। बात बताने से ना बढ़ेगी और ना घटेगी, वोट दे करके ही जनता साबित करेगी जिताया किसको है। अब बातें बताने वाले तो बहुत लोग हैं कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए, जो आएगी वो आपको दिख जाएगी। दो लड़कों का गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। अखिलेश की बात करें, अखिलेश बढ़िया नेता है, उसने कई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने तैयार किए हैं और जितनी भी ये रोडें और ये सब जो लोग बता रहे हैं ये सब दिया उसी का है। लेकिन सिर्फ उसकी सरकार इसलिए नहीं चली क्योंकि जो है मुलायम सिंह यादव और जो अखिलेश यादव के जो चाचा हैं उनकी पार्टी में जो इतने अराजक तत्व है ना, उनकी वजह से उसकी सरकार नहीं चली, वरना बंदा वो बहुत बढ़िया और वो पढ़ा लिखा बंदा है। समझ रहे मेरी बात को? उसने जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, ऐसे नहीं आया वो राजनीति में। अगर वो बीजेपी में आ जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको दूसरा प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, दावे के साथ कह सकता हूँ। इस बार आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार का? बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि बात ये ना हो कि आने वाले समय के लिए काम कर रहे हैं, अभी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो जितने भी सिस्टम बना रहे हैं वो आने वाले समय के लिए बना रहे हैं। देखिए डिजिटल पेमेंट को उन्होंने लागू किया, इसलिए लागू किया, डिजिटल पेमेंट से एक ये वाकया हुआ कि जिससे चोरी चमारी होती थी या पैसा गिर जाता था, उससे सेफ्टी है। हाँ लेकिन उसका कुछ अपवाद भी है, जैसे हैकिंग वाले होते हैं तो वो हैक कर लेते हैं, लेकिन हैकिंग अगर कर सकते हैं तो हमारे पास भी उनके कुछ अपने डिफॉल्टर हैं कि जो उनको मोदी जी आगे का सिस्टम बनाकर चल रहे हैं, जो अभी नहीं दिख रहा वो आगे दिखेगा। विपक्ष को ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही? हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, जनता कह रही चलिए मान लिया रोड उन्होंने बताया कि ये रोड यहाँ खराब पड़ा वहाँ खराब पड़ा, इससे पहले तो और बुरी दशा थी, ये रोड भी खराब था। अभी ये चलने लायक बना ना, तो धीरे धीरे ही बदलेगा भैया, एकदम से कुछ भी नहीं हो पाएगा। विपक्ष तो कहता है कि कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार का, बिना मतलब की सरकार ऐसे। भैया विपक्ष में जो बैठा रहता है वो हमेशा बुराई ही करेगा, कभी भला सोचा उसने? कभी सोचा है भला? हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना, हिंदू मुसलमान क्या है? सब इंसान है, इंसानियत का ही धर्म है, लेकिन आदमी सिर्फ अपने बहकावे के लिए, अपने अच्छाई के लिए दूसरों को हिंदू मुसलमान इस चक्कर में लड़ाता रहता है। विपक्ष ये आरोप जो आप बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का एंगल, वो कहते हैं कि भाजपा ऐसा करती है, तुष्टि कहाँ करती है? उसने अनाज देते समय किसी को कहा कि मुस्लिम को ना देना? लॉकडाउन में उसने सभी को अनाज दिया ना, उसने ये तो नहीं कहा था मुसलमानों को ना देना, हिंदुओं को ही देना। फिर कोई भी अगर वो योजना निकाली, मान ली गैस सिलेंडर की योजना निकाली, उसने लिख के भेजा कि मुसलमानों को ना देना, हिंदुओं को देना, ऐसा कुछ नहीं। सरकार हमेशा अच्छे के लिए सोचती है, वो सोचती जनता मेरी खुश रहे। बात समझ? साल में आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी ने कौन कौन से ऐसे काम किए जो जनता तीसरी बार उनको सर का ताज पहना? देखिए लॉकडाउन में हमारे जो बाहरी मुल्क थे जितने भी, वो सब परेशान रहे, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद मोदी जी ने जो लॉकडाउन में हर जगह लॉकडाउन करके अपना सिस्टम बना करके लोगों को अनाज पहुंचा करके उनकी सब हर तरफ से देखभाल की। हाँ, और जो है जितना भी सिस्टम उन्होंने बनाया वो फायदे के लिए बनाया, जबकि इस हिसाब से जितनी आबादी यहाँ थी इतनी महामारी फैल जाती कि बचाना मुश्किल हो जाता, जिसके लिए बाहरी लोग भी इसका समर्थन करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं। हम मानते हैं कि चलिए हमारे आप में यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि मोदी जी गलत हैं या अच्छे हैं, लेकिन बाहरी लोग क्यों करें? उनको पैसा देकर के तो नहीं बुलाया गया तारीफ करने के लिए, कुछ देख करके ही वो कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ तमीज़ नहीं, सेंस नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अगर हम आपके लिए कुछ करेंगे तो ही आप कहेंगे ना कि अच्छे हैं हम। तो जो भी लॉकडाउन में उन्होंने किया वो सब सेफ्टी के लिए किया, और जितनी भी जनता हमारी रही, आप बता दीजिए लॉकडाउन में कहीं परेशान हुई? इतना बड़ा महामारी होने के बावजूद भी परेशान नहीं कोई दिखाई। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का मान लो, वो आज कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी बिल्कुल खोखले आदमी है। कैसे कह रहे हैं भाई, कैसे कह रहे हैं? ऐसे तो हम भी कह देंगे आप चोर हैं, पहले साबित भी तो करो भाई। किसी को खोखला कहना या गलत कहना तभी तो जायज़ है जब उसको आप साबित करो, प्रमाणित करके दिखाओ ना भाई, बिना प्रमाणित किए। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार शुक्ला। तो शुक्ला जी, क्या माहौल है इस बार जनता के मूड में? जनता के मूड में भाजपा है। भाजपा है जी। क्या कारण है जो तीसरी बार भी लोगों के मूड में, जनता के मूड में भाजपा है? सब कुछ बेहतर आगे के भविष्य को देखते हुए भाजपा कार्य कर रही है, तो लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, और भाजपा को ही सबका मन है कि भाजपा ही हो। विपक्ष कह रहा है कि ना आर्थिक विकास किया, विदेश नीति में फेल है सरकार, हर चीज में सरकार फेल है, ना दंगा नियंत्रण कर पाई सरकार। जी, कुछ मुद्दा तो होना चाहिए।
पक्ष और विपक्ष ना हो तो फिर तो बेहतर है ही नहीं है। आप हो, आपके भी विरोधी हैं, हम हैं, हमारे भी विरोधी हैं, तो विरोधी भी होना जरूरी है। जब तक दो पहलू नहीं होते हैं तब तक कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ रुपया है। अगर रुपया को हटा दो तो भारत बेकार है, भारत को हटा दो तो रुपया बेकार है। तो विपक्ष को मुद्दा तो चाहिए, मुद्दा पैदा करना भी जरूरी है, और जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा की कल्पना की जाती है। आज हम एक कपड़ा पहने तो हम कहते हैं कि 4 होना चाहिए, तो 4 की उम्मीद के लिए आगे आदमी बढ़ता है, तो जो 4 देगा आदमी, जनता उसके साथ रहेगी। शिवसेना के एक नेता हैं, उन्होंने कल प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर दी। अब वो सब बड़े नेता हैं, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बड़े नेता हैं, एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने किस बेस पे क्या कहा, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तानाशाह के रूप में पेश किया गया। ठीक है, उनको लगता है कि तानाशाह तो हैं, तो हो सकता है हो। अब ये विपक्ष जो लामबंद हुआ है उसका परिणाम, उसकी सफलता विपक्ष को कहाँ लामबंद हुआ? अखिलेश जी का गठबंधन है यूपी में, और बाहर भी केजरीवाल जी से गठबंधन है कांग्रेस का। ठीक है, गठबंधन है, तो गठबंधन तो तभी होता है कि जब हमारी क्षमता नहीं है, तब हम 10 को साथ लेकर के जाएंगे। अगर क्षमता होती तो हम अकेले ही जाते। तो आपको लगता नहीं है कि विपक्ष मुकाबला कर पाएगा? हमको तो नहीं लगता। हमको क्या, यहाँ किसी को नहीं लगता। अरे मेरा तो मोहम्मद इकबाल नाम है। इकबाल भाई यहीं के रहने वाले हैं? जी भाई। बच्चे बोलना मत एक भी। तो क्या मूड है इस बार, बदलाव की तरफ है? आने का है अखिलेश जी को? हाँ। अखिलेश जी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे अभी। नहीं बनेंगे। क्यों, मतलब आपका मूड बदला क्यों? अरे देश बचाना है तो मोदी हटाना है। देश अभी खतरे में है। और क्या? कैसे? बचा ही क्या, देश में कुछ नहीं बचा है। देश में कुछ नहीं बचा। क्या मतलब, क्या चीज नहीं बची देश में? अभी आप यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं करें अभी तक के देश के लिए। 10 साल में क्या कर दी बताओ? मैं कुछ करें? 10 साल में कुछ नहीं लगता कि कुछ काम? कुछ भी नहीं काम हुआ है। सड़कें, राशन पानी, कोरोना की वैक्सीन, आपको कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं। वैक्सीन क्या, कोरोना था ही नहीं तो वैक्सीन कहाँ लगे? वो तो बर्बाद करने के चक्कर में लगा था। तो सरकार ने ये लॉकडाउन लगा दिया और ये सब काम कर दिया, ये सब बेकार था। ना भैया, और देशों में भी लॉकडाउन लगे, कोरोना आया, तो ये सब झूठ था। कुछ दिन अभी तक के लॉकडाउन में क्या दिन बताओ? क्या दिन? कारोबार बंद कर दिन, सब तो बंद कर दिन है। अरे लॉकडाउन तो आपकी वो भी तो बंद करा रहा है। लॉकडाउन तो आपकी सुरक्षा के लिए लगाया ना। लगाया तो ई रिक्शा चल रहा है, जो गरीब आदमी कमा रहा है, तो उसको भी तो बंद करा रहा है। हाँ, किसका बंद करवा दिया? मैं सब बंद हो रही। ई रिक्शा कहाँ चल रहा बताओ? मैं कोई चल रहा है भाई, वो नियम के अनुसार तो चलेगा ना। कुछ नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा है? बेफालतू का चालान करे दे रहे हैं पकड़ के। गरीब साल में तुम्हें और क्या चाहिए था? मतलब आप देश को किस तरह देखो? कारोबार जैसे पहले चल रहा था वैसे चलना चाहिए था। अभी कारोबार में क्या समस्या आई? कुछ नहीं भाई, बोलेगा नहीं? सब बंद चल रहा है बड़े भाई। क्या बंद चल रहा है, मतलब समझाओ ना थोड़ा। तुम पहले क्या करते थे? हम भाई फैक्ट्री में काम करते थे, कहीं ढलाई काम करते थे, सारे तो कारोबार बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो गया कारोबार आपका? आप फैक्ट्री पूछिए किस लिए बंद हो गया? बताइए ना, आपकी फैक्ट्री बंद क्यों हुई? हमारी फैक्ट्री थोड़ी नहीं बंद, हम तो लेबर आदमी है भाई। वो तो आज आप, हाँ, तो फिर आज लेबरी क्यों नहीं करते? फिर तो हो ही नहीं रहा तो कहाँ से करेंगे? जब फैक्ट्री बंद नहीं हुई और लेबरी नहीं करते तो लेबरी हो जाइए, देखिए बंद है नहीं बंद है फैक्ट्रियाँ सारी हैं। जो गरीब आदमी खा रहा था, कमा रहा था, वो भी रिक्शा पकड़ ली था, वो रिक्शा भी बंद हो रहा है। क्या खाएगा आदमी फिर? राशन जो मिल रहा है सरकार से, सरकार राशन कितना दे रहा है? वो दे रहा है, क्या नाम है, मुर्गी के दाने दे रहा है, वही चुनते रहो। बाजरा के दाने, और क्या, बाजरा मिल रहा है, लेना छोड़ दो। तुम लेते हैं कब हैं? लेते हैं कब हैं? लेते ही नहीं हो। राहुल गांधी कॉलोनी जब अलाउड हुई तो वो 4-4, 5-5 तो 40,000 रुपए वो दो, फाइन दो। जब तुम्हें कॉलोनी अलाउड होगी वो होगी, ये होगी। अभी के अधिकार में हो तुम? हाँ, फोन आता है, वो क्या नाम है, कहीं 4500 जमा करो। तुमने भाई 4500 नहीं ना 1000 जमा कर दिया, तो कहीं फिर 3500 जमा करो। हमने जमा नहीं कर पाएंगे। कहीं सरकार ये तुम्हारी सारी समस्या हल कर पाएगी? हमारी सरकार भाई जैसे पहले थी, वो जैसे चलता था मामला वैसे चले, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। पहले क्या चलता था? अरे सब कुछ चलता था भाई, सही साथ चलता था, आदमी कमाता था, खाता था। अब तो वो भी नहीं कमा खा पा। 10 साल में कोई इनको कोई तरक्की नहीं दिखी? तरक्की देखोगे आगे खोल के तभी तो दिखेगी भाई। 70 साल पहले क्या था बताओ? कुछ नहीं था। और आगे हमारे साथ में अमेरिका, अरे यार
ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, मीडिया तुम्हारी बात भी मान लेंगे, नहीं तुम्हारी बात भी मान लेंगे, भैया की बात मान ली जाए कि मीडिया उनकी खरीद लिया, ठीक है। 70 साल सरकार उनकी रही तो उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? वो भी तो खरीद सकते थे। सिस्टम सारे ईवीएम हैकिंग और जो भी बताते हैं आजकल सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। मेन मुद्दा भाई ये है कि जो सरकारी मुद्दा है और जिसकी आप बात करें तो सबसे बड़े जो लोग बताते हैं बेरोजगारी है या जो भी है, नौकरियां नहीं मिल रही। आप बताइए, इतनी पब्लिक है, इतनी जनसंख्या, किसको किसको नौकरी देगी? और वो भी डिजिटल ज़माने में, जब एक आदमी का काम कंप्यूटर जो है 10 आदमी का काम अकेले करता है, और जितनी भी मशीनें बन रही हाईटेक, उनका काम 100 लोगों का मशीनें कर रही हैं। तो जब मशीनों को हम ईजाद कर रहे हैं, लोगों की जनसंख्या को खुद ही कम कर रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो काम कहाँ से लाएगा आदमी? ये कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गया मैं तो भाई, जब से सरकार जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है तो कहाँ से किसको किसको काम दे देगा? इनको दे देगा, हमको दे देगा, किसको किसको काम दे मानता है कि जनसंख्या बढ़ी हुई, जनसंख्या भी एक मेन कारण है कि बेरोजगारी है। सबसे बड़ा कारण वो बात ठीक है भाई, लेकिन 10 साल में 10 काम गिना दीजिए, कौन सा काम मोदी जी करेंगे बताओ? मैं आप 2 काम बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उन्होंने धारा 370 हटाया, जो 70 साल में कांग्रेस कर नहीं पाई। बात समझिए, धारा 370 हटाने का मेन मसला ये है कि अभी हम आप वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं ना, पहले नहीं खरीद सकते थे। बात समझ रहे हैं? इससे व्यापार में भी फ़र्क पड़ा। वहाँ का जितना सिस्टम था वो बाहर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो महंगा मिलेगा, पर्यटन बढ़ा वहाँ का, पर्यटन बढ़ा, सब सारे सिस्टम बने। जीएसटी लगी है, लेकिन जीएसटी में लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, वो सरकार नहीं बना रही है। मेरी बात सुन, अरे पहले मेरी बात सुनो। जो जीएसटी लगी है उसमें लोगों को आम पब्लिक बेवकूफ़ बना रही है, रिटेलर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता ने क्या बताया कि जो भी जीएसटी लगेगी, जो भी मूल्य उसका होगा वो जीएसटी लग के सारा सब कुछ कट के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर करते हैं कि हाँ मोबाइल खरीदने जाइए तो उसमें दिखाते हैं मोबाइल की कीमत ये, उसके बाद जीएसटी लगा करके उसका पैसा लेते हैं, जबकि वो मोबाइल जितने का है उसमें जीएसटी लगी हुई है। इस चीज़ पे कुछ रोक लगानी चाहिए सरकार को, कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जिससे रोक लगे। और जो मध्यम वर्गीय लोगों की अभी जो चाचा ने बात कही कि 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, अगर आप सरकारी कोटे में पता करें तो 800 कुछ रुपये सैलरी है लेबर आदमी की, लेकिन उसको मिलती नहीं है। होता क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं स्वीपर टाइप, तो उनकी सरकारी सैलरी अगर माना जाए तो पर डे की 800 कुछ रुपए है, लेकिन उनको कट करके सब कुछ कट पीट करके 12,000 रुपये महीने मिलता है। और उसमें भी ये होता है कि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं, कार्रवाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जो ठेकेदार होते हैं वो उनको अपना एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि आप नहीं करोगे दूसरा करेगा। 2024 में राहुल गांधी आएंगे या सिर्फ खाली चुनाव में? ना पड़ेगा, कोशिश करी जाएगी लाने की, बेईमानी नहीं होना चाहिए बस खाली। किस चीज का बेईमानी? अरे वो होती रहती है बेईमानी ना, किस चीज का बेईमानी बताओ ना। हम वो सबको पता है। भैया 75 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया वो गिनाइए। अरे तो आपने मोदी का 10 साल में पूछ लिया, 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो गिनाइए। सब कुछ करा, बताइए ना, सब कुछ करा, 5 काम बता दो, सब कुछ करा, 5 काम बता दो। वो बता दीजिए हमें। अरे सब करा। साल में मोदी का पूछ लिया, 75 साल में कांग्रेस ने क्या वो बताइए। सही है ना? मैं खुद अग्निवीर हूँ, 90% फौज मोदी को चाहती है। अग्निवीर है? हाँ अग्निवीर हूँ, एयरफोर्स में, एयरफोर्स में हूँ। 90% फौज मोदी को चाहती है। पैरामिलिट्री फोर्स में 4 साल के बाद जाएंगे, सारा कोटा मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। मास्टर वगैरह में जाएंगे, सब में जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी आएगा 400+ आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी को रोकना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी को रोकना। पैसा मोदी दे रहेगा यार, पैसा मेहनत से ले रहा है। तो सरकारी मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं ना। मेहनत करो भाई। ये तो कह रहे हैं कि मोदी को रोकना पड़ेगा। इस बार मोदी ने देश बर्बाद पड़ेगा भाई। कह रहे हैं कि सेना कमजोर कर दिया, देश करके करो। कौन के देश कमजोर कर दिया? यहाँ लोग कह रहे हैं यार सब गलत है भैया, कुछ कमजोर नहीं किया। 75 साल में कांग्रेस ने तो क्या पता क्या कर दिया होगा। आप ये बताओ सेना को कितना मजबूत किया और आज क्या क्या सब अब सारे हथियार वगैरह जो पैसे जो सरकार पेंशन वगैरह में दे रही है उनका हथियार आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। हम पूरा परफेक्ट है सब कुछ चीज में, सब हथियार मिल रहा है। कितना सम्मान मिलता है? सम्मान 2 साल के वोट से गिर गई वो सेना जल सेना मजबूत हो गई थी। अभी 2014 के बाद मजबूत हुई कि पहले मजबूत हो गई थी? मैं तुम एयरफोर्स में हो ना, मजबूत कब हो गई थी? नहीं, अरे एयरफोर्स में अग्निवीर में है ना ये। थल सेना जल सेना कब मजबूत हुई थी? अभी 2014 के बाद मजबूत हुई कि अभी मजबूत हुई है? तो अगर पहले मजबूत तो सेना पहले से मजबूत है, सेना में कोई वो नहीं है। 14 तक था कौन? 14 तक था कौन? हाँ 14 तक था कौन?
14 तक बाद ही तो मोदी जी बैठे हैं। 14 के बाद ही तो मोदी जी बैठे हैं। 14 तक तो अखिलेश उखाड़ी ने क्या उखाड़ी ने, रोड नियम टूटे जा रहे हैं। अरे वो चलने दो, नियम टूट रहे हैं। मारो गुंडा एक्ट, हर एक्ट से चला रहे हो। योगी जी की सरकार में गाँव बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बताओ हाँ कि ना। कितने ग्राम लगाए हो जी बताओ। 2 क्वार्टर, कितने ग्राम? 2 क्वार्टर सारे नियम। जो काम कर रहा है वो आएगा, जो काम कर रहा है वो आएगा और कोई नहीं रोक पाएगा मोदी को, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई देश बचाना है तो मोदी हटाना है। अरे कहने से क्या होता है, ताकत नहीं, थोड़ा कहने से क्या होता है भैया। वो कर रहा है काम, वहाँ पे बैठा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो सब कुछ होगा, वो अपने आप हो जाएगा। जनता चाहती है, दिल से चाहती है। और मोदी का जब आज मोदी जी आपके साथ में, भाई यार, जब आज सेना के साथ में प्रधानमंत्री अपना फेस्टिवल मनाते हैं तो कैसा लगता है? अरे बहुत बढ़िया यार, एकदम सीना गदगद हो जाता है। सारा कुछ सब प्रधानमंत्री हमारे बीच आता है, दीपावली होली सब में, और क्या चाहिए हमको यार। सब कुछ बढ़िया है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कि भाई देश को बड़ा खतरा है मोदी जी से। कोई खतरा नहीं है मोदी को। मोदी मर गया, कौन मर गया, किसको खतरा है बताए तो, क्या हुआ बताए तो। विपक्ष कह रहा है कि खोखला कर दिया देश। से खोखला कर दिया, कहाँ से खोखला कर दिया बताए तो। कहाँ से अनाज दे रहा, खाने को दे रहा, लेने को दे रहा, उसके बाद वोट दे रहा। कानून नियम अब क्या नहीं। अभी वैकेंसी निकाली, नकल हुई, रद्द करे पेपर, नहीं करे। क्यों करे? रद्द होने के बाद नकल है। 24 में कौन आएगा? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी आएगा और कौन आएगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार नहीं आएंगे। वो गांधी जी चले गए, नोट पे हैं, नोटी पे आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में। कहने तो उनके कहने से क्या होता है, हम तो वोट देंगे मोदी जी को। क्यों दोगे मोदी जी को? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी के अच्छे लगे काम। क्या किया मोदी? मोदी ने कुछ नहीं किया। हम पे भी धाराएं लगी हैं, हम भी जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं। मोदी जी ने सबके साथ इंसाफ किया। ये थोड़ी कहीं रोड क्रॉस कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कानून कोई नियम नहीं, तुरंत फोन खींचता, फोटो खींचती, चलान आता घर। पहले सब नहीं था, मार पीट करने के बाद एक से एक 70 नहीं 90 की खरीदी है ना। पहले सब भाई सब खरीदते थे, उसके बाद सारे नियम कानून तोड़ने के बाद भी 500 का नोट छूट गए, 500 का नोट देने के बाद छूट गए। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि भाई इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी को रोक देंगे हम। अच्छा देखते हैं, आपके सामने आ रहा, ऑटो की डेटें आ गई, 60 चरणों में चुनाव है, देख लेते हैं कौन कौन जीतता, कौन नहीं। मोदी जी जीत रहे हैं, फिर हंस के जीत रहे हैं। यही होगा, मशीन खराब है, मशीन खराब है। अभी मुल्ला जी भी कह रहे थे कि भाई ईवीएम हट जाएगी तो पता लग जाएगा। देखा जाएगा, मुल्ला जी कहने से क्या होता। हम भी पंडित जी हैं, पांडे नाम है, तांशु पांडे मेरा। देखते हैं फिर कौन आता है। अब तो 60 में चुनाव डेटें भी आ गई हैं। वो कह रहे कि ईमानदारी से चुनाव होगा तो पता लग जाए। तो मुल्ला जी को खड़ा कर देना ना वहाँ पे, ईमानदारी से हो जाएगा, उनको देख रेख लिए खड़ा कर देना वहाँ पे। नहीं, सिस्टम ही हैंग हो गया है। मुल्ला जी को वहीं खड़ा करना, कहना मशीन के बाद रुकना, ये ना कह देना बाद में कि मशीन में दिक्कत है। मुल्ला जी को मशीन में खड़ा करिए। मोदी जी हंस के आ रहे हैं, हंस के हर घर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जन जन को जोड़ा, भारत जोड़ो यात्रा किया, वो क्यों नहीं आएंगे? ये राम मंदिर बना नहीं बना, राम मंदिर बनाया नहीं बना, इसके लिए कोई मोदी का कुछ है ही नहीं। कोई बनवा पाया? कहीं कुछ हुआ? ये सीओडी पुल कब से नहीं बना बे? कई साल रही कांग्रेस, नहीं बना, नहीं बना एक बार में। क्यों बना भैया? बन गया ना। हमें मोदी अच्छी लगी सरकार। मेट्रो निकली कानपुर के अंदर, कौन निकाली? अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ नहीं, प्रोजेक्ट था लेकिन हुआ नहीं। अब हुआ, अभी कानपुर सेंट्रल भी बनना, तब बनना। मोदी जी करा रहे, कोई राहुल गांधी, कोई योगी गांधी नहीं करा रहा। मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। सब काम अच्छा कर रहे हैं, हर काम अच्छा कर रहे हैं। कि देश को पीछे कर दिया 20 साल। पीछे नहीं, आगे हो गया, आगे पीछे नहीं हुआ, आगे हो गया। देश बहुत मजबूत हो गया। कैसे आगे हुआ? हर चीज में मजबूत है देश। आतंकवाद बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया भैया। मोदी जी आ रहे हैं, खुले चैलेंज पे आ रहे हैं मोदी जी। कह रहे कि देश को खोखला कर दिए। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, क्या बोलते हैं वो, जो मन में आया वही बोल देते हैं वो। और खोखला हो गया, आतंकवाद जेल में भी करा रहे हैं, हर कुछ करा रहे हैं जेल में, वो बंद करा दिया। इसलिए मोदी जी खोखला करा रहे हैं देश को, आतंकवाद बंद करा रहे हैं। ये तमाम लोगों की राय थी अपनी। आप इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।